कहानी की शुरुआत में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने शोहर के साथ एडन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी भी होती है जिसका नाम वानिया है। इन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो चुकी थी। मायरा और एडन बेशक वानिया को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी मॉम को मिस करती है और हमेशा उदास रहती है। एडन की एक फैक्ट्री है जहाँ पर वो डॉल्स बनाकर बेचा करता है। कुछ दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सेफ्रीना था। इस टॉय को बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए एक डॉल बनाई थी प्रोफेशनल अलग तरीके से, वो उनसे बहुत अलग है। मायरा को एडन का ये दिया हुआ तोहफा बहुत ही अच्छा लगता है और सीन चेंज हो जाता है और वानिया अपने स्कूल में होती है जो कि उसका एक दोस्त होता है जो चार्ली खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम बिट्टो है। तो चार्ली के नाम से अपनी मदर को यानी कि रियल लाइफ में बुला रहा था। वानिया को ये गेम अच्छी लगती है। बिट्टो उसे बताता है कि ये गेम खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी पड़ती है ताकि इस गेम में बुलाए हुए रूहें वापस जा सकें। बिट्टो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है। इसकी मदद से रूहों को ढूंढ कर देखा जा सकता था। वानिया चार्ली बोर्ड को बिट्टो से बोरो कर लेती है और अगले पल हम वानिया को देखते हैं जो कि अपने घर में ही चार्ली बोर्ड से अपनी मॉम को बुला रही थी। वानिया को फील होता है कि उसकी मॉम की रूह इस दुनिया में आ चुकी है और iOS इस ऐप को ढूंढने लग जाती है। जाहिर है ये ऐप फेक थी, लेकिन वो अपनी मॉम की जगह अपनी आंट यानी मारिया को बुला लेती है और वो उसे देख कर डर जाती है। मारिया वानिया को उसके कमरे में सुला देती है। तो उसे सोने से पहले सेफ्रीना डॉल भी उसे दे देती है। दोनों सो रहे होते हैं तो आप लोग सेफ्रीना डॉल की आंखें को मूव करता हुआ देख सकते हैं। चार्ली बोर्ड से वाकई ही कोई रूह आई थी और वो सेफ्रीना डॉल के अंदर है। अब अगले दिन सेफ्रीना को इस घर में अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं जिससे मारिया देख के डर जाती है। रात को वानिया जब iOS ऐप को यूज करती है तो उससे कोई रूह नजर आती है। असल में एक डमी थी। फिर तभी कोई रूह वानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है। वानिया अपनी आंट को बताती है और उसकी आंट उसे समझाती है कि अब तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एंटनी वहाँ पर यानी वानिया की मॉम मौजूद होती है। मारिया को अपने घर में एंटनी दिखती है, एक जिन की शक्ल में तब्दील हो जाती है और वो मारिया को मारने की कोशिश करती है। मारिया चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और ये आवाज सुन के एडन भी सुन के आ जाता है। ये जिन इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये जिन इन्हें जाने नहीं देता। लेकिन एडन और मारिया इतनी इनकी स्पीड तेज हो जाती है और वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी जिन है। तो लोग स्नार और उसके हस्बैंड मिस्टर एंड्रोस के पास मिलने जाते हैं। वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। मिक्सरस उन दोनों के साथ उनके घर चली जाती है और उस चार्ली गेम की मदद से उस एंटनी को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करते हैं। चार्ली जो बोर्ड होता है उसके बोर्ड को अपने आप ही आग लग जाती है और घर की लाइट्स भी अपने आप ऑफ हो जाती हैं और जिन वानिया को अपने कब्जे में कर लेता है। वानिया अपने स्लेरिस के ऊपर हमला कर देती है, उसे मार देती है। लॉरिस इस हमले से किसी भी तरह बच के निकल जाती है। वानिया की बॉडी से जिन को बाहर निकाल लेती है। अब वो जिन जो आजाद होकर इन सब के ऊपर हमला करता है और इधर बहुत अच्छी फाइट होती है और मिस्टर रोलियस इसको यहाँ पर कैद करके इसी घर के अंदर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सेफ्रीना डॉल को भी साथ ले आते हैं। ये जिन इस डॉल के अंदर आके अपना डेरा बसा लेते हैं क्योंकि वो बेजान है। लॉरिस इस जिन को पहचान जाती है। लॉरिस बताती है कि इस जिन का नाम बाकिया है। ये कोई मामूली जिन नहीं है, ये कि बहुत खास जिन है, तक किसी से नहीं हारा और पावरफुल है। यहाँ पर वानिया के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है। लॉरिस बताती है कि वानिया की मदर को इस जिन ने अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वानिया के फादर को भी मारा था। लॉरिस और एंड्रियास किसी तरह से इस जिन को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था। वानिया ने चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम एंटनी को दुनिया में बुलाया था और ये जिन भी इनके साथ आ गया था। बागिया को मारने का सिर्फ एक तरीका है कि लॉरिस उस बाकिया के ट्रू फॉर्म में उसके विरासत के खंजर से मारा जाए, जिस खंजर को बागिया को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर एंड्रोस के पास होता है और ये
खंजर उसे कई साल पहले एक केफ में मिलता है, जहाँ पर इस खंजर को इस जिन की मदद से छुपाया गया था। वो जिन दोबारा एक्टिव हो जाता है और मारिया को अंडर कंट्रोल में कर लेता है। मायरा इस सुपर चाकू से कई बार वार करती है और ये लोग मिलके मायरा को किसी भी तरह उसके घर छोड़ देते हैं। लोरास मायरा को बोलकर उसके ऊपर एसोसिएशन करती है। उसे ये पता चलता है कि इस खतरनाक जिन को किसी इंसान ने ही इस दुनिया में बुलाया गया था और यहाँ पर स्टोरी चेंज हो जाती है। कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम वर्का था। इन दोनों के फादर की एक टॉय कंपनी थी। वर्का के फादर को हमेशा आर्टिक डिजाइन पसंद आया करते थे, जहाँ से एडन जेलस फील करता था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो इनकी प्रॉपर्टी 60% वर्का के नाम कर दिया गया। एडन को सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो एक मैजिशियन के पास जाता है। वो काला जादू करवा के अपने भाई को मरवाना चाहता है क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने इस बाकिया जिन को इस दुनिया में बुलाया था और उस जिन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। उसने पहले आर्का को अंडरग्राउंड करने की कोशिश, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। उस बाकिया के एडिन ने आर्का की वाइफ यानी एंटनी को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। एंटनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स हैं। उस लोरस ने इस बाकिया जिन से मुकाबला किया। एंटनी और आर्का की दोनों डेथ हो गई थी। वानिया का पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडन था। बाकिया को एक और ह्यूमन जिस्म की जरूरत थी और उसके बाद वो एडन को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है क्योंकि एडन का जिस्म काफी मजबूत था। वो एडन इन सब के ऊपर हमला कर देता है। एडनोरेस इस जिन को एडन के जिस्म से किसी भी तरह बाहर निकालता है। अब ये जिन अपनी असल शक्ल में लोरास के ऊपर हमला कर देता है। इसी तरह लोरास इस जिन को उसके वरासत में खंजर की मदद से हमेशा के लिए मार देती है। यहाँ पर हमें एंडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वानिया और मारिया एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ देर के बाद लोरोस और एंडोरेस के एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में खबर मिलती है। इस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाए ताकि न्यू वीडियो अब तक अपडेट होती रहे। तो दोस्तों, हमें किसी भी अमेजन यानी काले जादू वाले के पास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब दबाना ना भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो अब तक अपडेट होती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।